बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इजी लर्न में खुश आमदीद। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं रिव्यू एक्सरसाइज, और इस एक्सरसाइज पे मैं कुछ डिस्कशन पहले वाले पार्ट के ऊपर ट्रू फॉल्स हैं वो पहले से डिस्कस लास्ट लेक्चर में कर चुका हूँ। आज हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, MCQs क्वेश्चन, जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स है, प्रोसीजर नहीं है सॉल्व करने वाला। यहाँ से देख के आप बता सकते हैं। वो कह रहा है कि ये जो ट्रायंगल ABC है LMN ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। जब वो कॉन्ग्रुएंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है इट मीन्स के हर एक एंगल क्रॉसपॉन्डिंग एंगल दूसरी ट्रायंगल के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स के साथ इक्वल है। क्रॉसपॉन्डिंग मीन्स कि ये वाला जो एंगल है ये हो सकता है यहाँ पर ना हो, मतलब इसने ट्रायंगल को घुमाया हुआ है। बेसिकली ये एंगल आपने सर्च करना है, लाइक ये 90 का है, ये 90 का, ये तो कंफर्म हो गया। बाकी ये देख सकते हैं कि ये 60 और 30 को उसने उल्टा यानी कि शेप को घुमा के यहाँ पे रखा हुआ है। जो यहाँ पर इसका परपेंडिकुलर है वो इस टाइप इसका बेस है। इसी हिसाब से देखते हुए एंगल M जो है आप देख सकते हैं कि वो किसके बराबर है। इसका ये जो M है बेसिकली ये इस साइड पे ये है 30, सो यहाँ पे आप B लिखेंगे, और N यहाँ पर जो है ये नीचे है लेकिन इस साइड पे ये C है, और A जो है वो दोनों में सेम इसी जगह पे पड़ा है, डेट इज़ 90, और इसकी जगह पे आप यहाँ पर A की जगह पे L लिखेंगे। ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग्स हैं, आप इसका कंपैरिजन करवा रहे थे। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम इज़ द केस हेयर कि आपने यहाँ पर भी वही सारा प्रोसीजर है। आप बता सकते हैं कि ये एंगल फॉर एग्जांपल 40 है तो यहाँ पर ये 40 है, ये 80 है, ये 80 है, ये जो भी है और ये वो उसके बराबर है। तो ये क्या है x और ये क्या है 60। इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों ट्रायंगल्स बराबर हैं, क्रॉस कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये और ये एंगल आपस में इक्वल होना चाहिए। तो x = 60 निकल आया, इस हिसाब से ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन्स फ्रॉम द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। दो आपके पास कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं और इन दो ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल उसने खुद बता दिया कॉन्ग्रुएंट है। इफ़ इट इज़ कॉन्ग्रुएंट तो आप जो भी इसमें अननोन की वैल्यूज़ हैं वो आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसमें बहुत ही आसान सारा प्रोसीजर है। मैं इसको वहाँ पर जाकर सॉल्व आउट करता हूँ। हम लोग जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं डैट इज़ द एक्सरसाइज 10 यहाँ पर ही कर देते हैं। एक्सरसाइज 10 में क्वेश्चन आई थिंक 4 था। सबसे पहले मैं यहाँ पर उस क्वेश्चन की एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। और ये आपके पास है पॉइंट A B C और पॉइंट D। ये चीज़ और ये चीज़ आपस में बराबर है, ये चीज़ और ये चीज़ आपस में बराबर है। यहाँ पर आपके पास 5m-3 और ये 2m+6, और ये जो एंगल है इस एंगल को उसने बताया है कि दिस इज़ 5x + 5, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जो कि उसने आपको जनरली बता दी हैं, ठीक है। और यहाँ पर उसने आपको ये बताया कि ये जो एंगल है डैट इज़ 55 डिग्री। तो कुछ आपके पास इन्फॉर्मेशन आ गई। दूसरी ये चीज़ उसने आपको गिवन की है कि ये 90 डिग्री है। ओके, सो अब हमने जो भी अननोन्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अननोन इस मतलब M आ रहा है और दूसरा यहाँ पर एक X आ रहा है, बाकी सारी चीज़ें नॉन है। सो हम ये कहते हैं कि ये दो अगर ट्रायंगल यानी कि ये जो ट्रायंगल ABD है और दूसरे ट्रायंगल यहाँ पर ACD है, ये दोनों अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपका 55 एंगल है यहाँ पर और ये जो एंगल है ये आपस में इक्वल होने चाहिए। तो इस हिसाब से 5x + 5 मस्ट बी इक्वल्स टू 55। सो अब आपके पास ये जो 5x है ये अननोन है, इसको इस साइड पे ही रहने दें। तो आपने देखा कि किस तरह ये सिंपल बेसिक्स मैंने जो स्टेप्स हैं मैथमेटिक्स के अरिथमेटिक के वो किए हैं, और मैंने यहाँ से x की वैल्यू इजीली निकाल ली है। सेम प्रोसीजर को अप्लाई करते हुए मैं m की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये जो साइड है BD वो है 5m-3, और इस ट्रायंगल में ये वाली साइड DC इसके बराबर होनी चाहिए थी।
आप एम वाली साइड्स जो भी चीज़ें हैं उनको एक साइड पे कर लें, ठीक है। तो यहाँ से आपका एम का आंसर क्या आ रहा है, तो दोनों अननोन जो थे वो हमने बासानी निकाल लिए हैं। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है लास्ट वाला, उसको भी देख लेते हैं। वो मैं यहीं पे सीधे उसको यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। क्वेश्चन जो है वो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, डैट इज़ द फिफ्थ वन। और वहाँ पर आपके पास कुछ यूँ एक सिचुएशन बनाई गई है। ये आपके पास एक ट्रायंगल है जहाँ पे यहाँ पे कहीं पे 90 का एंगल बन रहा होगा, और उसने इस जो ट्रायंगल को नाम दिए डैट इज़ पी क्यू। बेसिकली ना ट्रायंगल्स को घुमाया हुआ है, रोटेट करवाया हुआ है, उससे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यही तो उसने वो चाह रहा है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन हमने जितनी प्रैक्टिस इसकी कर ली है तो कंफ्यूज होना बनता नहीं है। यहाँ पर एक और उसी ट्रायंगल को किसी और तरफ को घुमा दिया, उस तरफ को घुमा के बना दिया, ट्रायंगल सेम है। सो ये आप लोगों के पास जो ट्रायंगल है डैट इज़ A B C, और ये आप देख सकते हैं एंगल 90 है, और यह हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाली जो होती साइड, और यहाँ पर इसको उसने Z का नाम दे दिया, उसको 3 सेंटीमीटर। अब आपको उसने साइड्स की जो लेंथ है वो बता दी। यहाँ पर भी X आ रहा है और यहाँ पर Z आ रहा है, Y भी आ रहा है। तो ये कुछ चीज़ें उसने आपको बता दिया कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये कि ये जो आपके पास PQ साइड है ये परपेंडिकुलर है, और इस साइड पे आपका AB परपेंडिकुलर है, तो AB के बराबर होनी चाहिए। तो x इज़ इक्वल्स टू 3 आ गया सेंटीमीटर। तो पहली चीज़ तो आपके पास बासानी वैसे ही आ गई बगैर कुछ एफर्ट्स किए। ये चीज़ और ये चीज़ बराबर थी, इस हिसाब से ये x और ये 3 आपस में इक्वल हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो हाइपोटेन्यूज है यानी कि 90 के सामने वाला और ये 90 के सामने वाला, हम कह सकते हैं कि AC मस्ट बी इक्वल्स टू या कॉन्ग्रुएंट टू किसके, PR के या RP के। तो इस हिसाब से y-1 किसके इक्वल हो गया, 5 सेंटीमीटर के। हमें तो बेसिकली y चाहिए, तो 5 + 1 एंड इट इज़ इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। सो इस तरह से आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। फाइनली आप देख सकते हैं कि ये जो QR है, दैट साइड इज़ द बेस विच इज़ 4 सेंटीमीटर, एंड द बेस इज़ इक्वल्स टू द बेस ऑफ द सेकेंड ट्राइंगल विच इज़ BC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू QR। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 4 सेंटीमीटर इज़ इक्वल्स टू Z, या Z इज़ इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो आप लोग के पास तीनों चीज़ें आ गई, X, Y और Z। ये हमारा हो गया। अब आज के लेक्चर में चूँकि टाइम है तो हम एक बार इसको फाइनली समरी को थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। इन दिस यूनिट वी स्टेटेड एंड प्रूव्ड द फॉलोइंग थ्योरम्स। इन एनी कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ द टू ट्रायंगल्स इफ वन साइड एंड एनी टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, दो एंगल्स और एक साइड कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उसने वो थ्योरम पढ़ा, तो दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट एंड देन द साइड्स अपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। यानी कि अगर आपने ये थ्योरम कभी नहीं भूलना पूरी ज़िंदगी कि जब भी कोई एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में कोई आपको ये कह देता है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। अगर ये और ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये साइड और ये साइड भी कॉन्ग्रुएंट है, बराबर है। अगर आपको ये साइड्स बता दी जाएँ बराबर है तो इसका मतलब ये एंगल्स भी बराबर हैं। दोनों चीज़ों से आप मतलब साइड्स बता दी जाएँ तो आप एंगल्स जज कर सकते हैं, अगर आपको एंगल्स बता दें तो आप दूसरी चीज़ ऑटोमेटिक फाइंड आउट कर सकते हैं। इन ए कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स इफ़ 3 साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द अदर, देन यानी कि 3 साइड्स अगर ट्रायंगल की बराबर हो जाए दूसरी किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स के साथ, तो तब भी हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। ये वाला थ्योरम भी हमने पढ़ा, साइड 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 वाला। If in the correspondence of the two right angle triangles the hypotenuse and the one side of one triangle are congruent, ये हमने थ्योरम पढ़ा है कि अगर आपके राइट एंगल ट्रायंगल में बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसमें थ्योरम जो है वो H.S यानी कि हाइपोटेन्यूस और कोई एक साइड लाइक ये कोई भी एक साइड अगर किसी दूसरी ट्रायंगल के साथ मतलब
इक्वल हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, और इस थ्योरम का नाम रखा हुआ है H.S। आप सोचते यही होंगे कि मैंने जो आपको बात स्टार्टिंग में बताई थी कि किसी भी ट्रायंगल्स की 6 बेसिक पैरामीटर्स होते हैं, और अगर कोई 3 प्रूव हो जाए तो हम कह सकते हैं कि दूसरे 3 ऑटोमेटिकली इक्वल हैं। फॉर एग्जांपल 3 साइड्स अगर कंपेयर करें, 3 साइड्स एक ट्रायंगल की दूसरी 3 साइड्स के बराबर हैं, तो एंगल्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। यहाँ पर दो चीज़ों के बिना पे हम कैसे कह सकते हैं, बेसिकली यहाँ पर एक चीज़ जो होती है ना वो 90 वो अंडरस्टूड होती है, इसलिए बेसिकली यहाँ पर एक एंगल भी है लेकिन उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। Two triangles are said to be congruent if there exists a correspondence between them such that the corresponding sides and angles are congruent। तो ये तो बेसिक बात उसने की कि दो ट्रायंगल्स को हम congruent किस तरह से कह सकते हैं, अगर वहाँ पे एक corresponding उनकी जो एंगल्स और साइड्स हैं वो इक्वल हो जाए तो वो डेफिनेटली congruent हो सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया स्टार्ट करने वाले हैं थ्योरम, और थ्योरम इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में डिस्कस होगा। तो फाइनली आप लोग इसको सारे को कंप्लीट करें अच्छे से, ट्रायंगल्स के कॉन्सेप्ट्स को, क्योंकि ये आगे भी यूज़ होंगे। तो अगर आपको ये यहाँ तक कभी कोई कन्फ्यूजन है ये जो थ्योरम्स हैं ये सारी समरी वगैरह में, तो आप लोग इसको प्लीज़ आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि इसको कंफर्म करें और इसको क्लियर करें अपने माइंड्स को, या इसकी अच्छी प्रिपरेशन करें, उसके बाद आगे आएँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।